तो हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ मेरे चैनल में। आज आपको मैं पढ़ाऊँगा रीडिंग और बहुत ही डीपली से पढ़ाऊँगा और आपको भी स्वाद आ जाएगा पढ़ के। और आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपने पीछे 2 दिनों में इतना सीखा नहीं होगा जो आप आने वाले 30 मिनटों में सीखने वाले हो। अगर आपको ऐसा ना लगे तो आप वीडियो को डिसलाइक करके जा सकते हो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करते दोस्तों। मेरे पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है और ये इजी नहीं है, ये मीडियम साइज़ का पैराग्राफ है। अपने हेडिंग्स करनी है, हेडिंग्स करने के बाद अपनों ने ये डायग्राम पूरा करना है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो अपना जो टाइटल है वो है स्पोकन कॉर्पस कम्स टू लाइफ। स्पोकन का आपको पता है, बोलने वाले, जो बोलते हैं, जो बोलने से संबंधित। और कॉर्पस, कॉर्पस होता है, कॉर्पस के 3 मतलब होते हैं। कॉर्पस का पहला मतलब होता है एक बॉडी हो मरे हुए बंदे की। दूसरा होता है एक मनी का बहुत ज़्यादा फंड होना। एक होता है कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो पुराने डॉक्यूमेंट का कलेक्शन होते हैं उसे भी कॉर्पस कहते हैं। तो जो स्पोकन से संबंधित कॉर्पस है, पुराने डॉक्यूमेंट है, वो अपनी लाइफ में आ चुके हैं। तो ये इसका टाइटल है। तो चलो शुरू करते हैं। एक एक चीज़ मैं आपके सामने क्लियर कर दूंगा, एक एक सेंटेंस को तोड़ दूंगा, पोस्टमार्टम कर दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये पैराग्राफ है, द कंपेलिंग ऑफ डिक्शनरीज हैज़ बीन हिस्टोरिकली द प्रोवेनेंस ऑफ स्टडीज प्रोफेशनल टाइप्स यूजली बेस्पेक्टेड हु। ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, तो चलो मैं ट्रांसलेशन करना शुरू करता हूँ। जो कंपेलिंग का मतलब होता है जो इकट्ठे किए हुए, जो इकट्ठा करना। यहाँ पे एक जेरेंड है, इसको एक नाउन के रूप में पढ़ेंगे कि जो इकट्ठा है, जो एक समूह है डिक्शनरीज़ का, जो डिक्शनरीज़ के अंदर वर्ल्ड इकट्ठे करने का जो समूह है, हैज़ बीन हिस्टोरिकली, वो पुराने तरीके से, प्रोविंस का मतलब होता है एक जड़ रहा है, एक कह सकते हो एक ओरिजिन रहा है, एक शुरुआत रही है। किसका जड़ रही है, किसकी शुरुआत रही है? वो एक स्टडी मतलब अध्ययन करने से संबंधित, जब मेहनती, जो बहुत पढ़ाई में इंटरेस्ट रखता हो, प्रोफेशनल्स टाइप्स की। ये कह रहे हैं कि जो डिक्शनरी में वर्ल्ड इकट्ठा करना है ना, वो पुराने तरीके से एक जन्म है, एक बहुत सारे टाइपों का, बहुत सारे अलग अलग तरीकों का अध्ययन करने का। यूजली, ये डंडा ला के बताया, इसका मतलब कोई और इंफॉर्मेशन ऐड करेगा राइटर। और यूजली, ये देखो, बेस्ट स्पेक्टर्ड, जो चश्माधारी है, जो बहुत ज़्यादा स्टडी करने वाले बंदे हैं। हु लव टू, जो पसंद करते हैं। पोर ओवर, पढ़ना। वेटली, भारी भारी। टॉम्स, किताबों को। आम तौर पे जो बेस्ट स्पेक्टर्ड हैं, जो चश्माधारी हैं, जो पढ़ने वाले बंदे हैं, वो पसंद करते हैं पोर ओवर, बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ना, बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ना। टॉम का मतलब होता है बुक्स। वेटी मतलब बड़ी बड़ी भारी किताबें। मेक प्रोनाउंसमेंट्स, जो अपनी जो उनको मतलब जो उनकी बोलने की क्षमता है, जो एक वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ऑन द फाइनर, अच्छी। नॉन्स का मतलब होता है एक बारीकी ऑफ मीनिंग। ये कह रहे हैं कि जो चश्माधारी है, जो पढ़ने वाले हैं, वो पसंद करते हैं, लव टू, पसंद करते हैं पढ़ना भारी भारी किताबें, और अपनी प्रोनाउंसिएशन को, अपनी जो प्रोनाउंसिएशन की एबिलिटी है, अपने किसी वर्ड को पुकारने की जो क्षमता है, ऑन नॉन्स ऑफ मीनिंग, वो उनको और सुधारते हैं और उनको बनाते हैं मीनिंग, किसी अर्थ के बारीकी में। तो चलो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब मैं इसके अंदर आपको बताता हूँ वोकैबलरी, फिर मैं बताऊँगा ये सेंटेंस बना कैसे है, और इस सेंटेंस के अंदर एक ग्रामेटिकली मिस्टेक की है ऑथर ने, वो भी बताऊँगा। फर्स्ट अपने पास जो वर्ड है वो है कंपेलिंग का मतलब होता है, कंपेलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को आप इकट्ठा कर रहे हो। आप किसी चीज़ को इकट्ठा करने को बोलते हो कंपाइल का इसने बना दिया नाउन कंपाइलिंग। इसके सिनोनिम होते हैं एक्यूमुलेट, मास, असेंबल, पुट टुगेदर, मार्शल, स्टैक, गैदर। इन सब का मतलब होता है इकट्ठा करना। और है कन्ग्रेगेट,
कंग्रेट का मतलब होता है सत्संग में बंदे नहीं इकट्ठे होते, उसे बोलते हैं इकट्ठा करना, भीड़ इकट्ठी करना। आप इसको नॉर्मल जिससे आप तरीके से यूज़ करना चाहो आप इसे यूज़ कर सकते हो। सेकंड जो अपना वर्ड था वो था ये प्रोवेंस। अरे प्रोवेंस का मतलब होता है एक शुरुआत, एक रूट, एक जड़, एक पेडिग्री। पेडिग्री का मतलब होता है एक वंशावली, एक डेरिवेशन। डेरिवेशन का मतलब होता है एक बिंदु जहाँ से स्टार्ट हुआ था। और ये था बेस्ट। ये वर्ड बना कैसे है ये देखो। बी का मतलब होता है होना। स्पेक्टल का ये आई थिंक मैंने स्पेलिंग हाँ सही है कि जो बी का मतलब होता है होना। स्पेक्टेकल का मतलब होता है चश्मा, यहाँ पे ऐसा आएगा स्पेक्टेकल्स, चश्मे को हमेशा एस लगाते हैं, गोगल्स, स्पेक्टेकल्स। बी का मतलब होना, चश्मा होना, चश्मा मतलब कि चश्माधारी होना, चश्मे लगाए हुए बंदे को बोलते हैं बी स्पेक्टर्ड। ठीक, और नेक्स्ट वर्ड था अपने ये फ्रेजल वर्ब थी पोर ओवर। पोर ओवर का मतलब होता है पढ़ना। अगर आप पोर ओवर कर रहे हो तो आप पढ़ रहे हो। इसका सिनोनियम एक तो होता है रीड, जो आप सभी को पता है, इसलिए एक एडवांस वर्ड होता है प्रयूज़। अगर आप प्रयूज़ कर रहे हो तो आप पढ़ रहे हो। बस यही था, नोएंस आपको पता है बारीकी। और अब इसकी बात करते हैं ये सेंटेंस में मिस्टेक क्या है। इस सेंटेंस में मिस्टेक ये है कि ये जो हिस्टोरिकली है ना, इसकी पोजीशन गलत है। इसको आना चाहिए था बीन के पहले, यहाँ पे आना चाहिए था इसको बीन के पहले। द कंपेलिंग ऑफ डिक्शनरीज हैज़ हिस्टोरिकली बीन, फिर आगे सेंटेंस चलता। तो ये इसके अंदर मिस्टेक है, क्योंकि अपने एडवर्ब को हमेशा बीन के पहले लगाते हैं। तो ओके, तो चलो नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, फिर ये पैराग्राफ पूरा हो जाएगा, फिर इसकी हेडिंग देखेंगे। दे वर प्रोबेबली, वो है प्रोबेबली शायद ही गुड होंगे, शायद ही वो अच्छे होंगे। एट किस पे, क्रॉसवर्ड पे। डेफिनेटली, और डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से। न्यू जानते होंगे ए लॉट ऑफ वर्ड्स। कौन, अरे इनकी बात कर रहा है ये चश्माधारी बंदे जो पढ़ने वाले बंदे हैं, वो कह रहा है वो क्रॉसवर्ड में अच्छे होंगे। डेफिनेटली बहुत सारे वर्ड भी जानते होंगे, बट लेकिन क्या, जो इमेज है, जो उनकी जो छवि है, वो हमेशा रैदर काफ़ी ड्राई, सूखी हुई रही है, डस्टी रही है। मतलब उसके अंदर बहुत उनकी इमेज कभी उभर ही नहीं पाई, उनकी इमेज हमेशा डस्टी रही है, हमेशा सूखी हुई रही है, मतलब वो उनकी इमेज कभी बाहर नहीं आ पाई। तो ये सेंटेंस था। इसके अंदर देखने वाली चीज़ यही है, दे की वर्ब है वेयर, और इसकी सेकंड वर्ब है न्यू, जानते हैं, दे न्यू। और ये जो इमेज की वर्ब है वॉज। इसके अंदर देखने वाली चीज़ है रैदर। रैदर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि रैदर क्या होता है और इसका कैसे यूज़ होता है। रैदर का फर्स्ट यूज़ होता है एक एडवर्ब की तरह, थोड़ा सा स्ट्रेस देना हो। इसका मतलब होता है क्वाइट, काफ़ी। ही वॉज रैदर लेट, अरे वो काफ़ी लेट है, तो अपने इसे एग्जेक्टिव वर्ब के साथ लगा सकते हैं, वो काफ़ी लेट है रैदर। दूसरा इसका मतलब होता है थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देनी हो आपने। जब आप बोल रहे हो कि यार मुझे ना कोक दे दो, नहीं मेरे को तो बल्कि 2 कोक दे दो, तो आप ये बोलते हो ना बल्कि मेरे को 2 कोक दे दो। आप बोलते हो कि मैंने चॉकलेट खानी है, अरे नहीं बल्कि मैंने तो 2 चॉकलेट खानी है, तो उसके लिए आप लगाते हो और रैदर। एग्जाम्पल देखो, ही इज़ डॉक्टर, अरे वो तो डॉक्टर है, बल्कि और रैदर ए सर्जन है। ठीक, और इसका जो तीसरा यूज़ होता है वो आता है रैदर देन। इसका मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, के बजाय। ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, उसने निश्चित किया, विचारा। टू राइट, लिखना, रैदर देन, के बजाय बोलने के, अरे उसने बोलने के बजाय लिखना पसंद किया। वुड रैदर का मतलब होता है प्रेफर करना, मतलब कि आप नहीं बोलते दिल्ली जाने के बजाय मैं तो अमृतसर जाना पसंद करूँगा, तो ये लाइन को अपने बोलेंगे ना, वुड रैदर लगा के बोल सकते हैं कि आई वुड रैदर मैरी मेड, मैं तो नौकरानी से शादी करना पसंद करूँगा, देन यू, तुमसे। तो ये मोटे मोटे रैदर के यूज़ होते हैं। तो चलो नेक्स्ट सेंटेंस है कि द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अरे जो नई टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट है, एंड सिंपल टेक्नोलॉजी, जो सिंपल और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एट दैट, इस टाइम में, इज रेवस, जो ये दोनों प्रकार की टेक्नोलॉजी है ना, इज
रेवोल्यूशनलाइजिंग मतलब वो क्या कर रही है, वो चेंज कर रही है ना। ये जो दोनों प्रकार की टेक्नोलॉजी है इज रेवोल्यूशनाइजिंग, अरे ये तो चेंज कर रही है, रेवोल्यूशनलाइज कर रही है द कंटेंट। ये तो कंटेंट, जो कंटेंट है डिक्शनरी का, अरे ये डिक्शनरी के कंटेंट, जो कंटेंट है, जो उनका सामान है, उनको चेंज कर रही है। एंड द वे, एक तरीके को भी चेंज कर रही है, दे आर पुट टुगेदर, जिससे उनको उसके अंदर जो वर्ड होते हैं डिक्शनरी के अंदर उनको एक साथ रखा जाता है, उस चीज़ को भी चेंज कर रही है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए सर, यहाँ पे लगा है एंड, एक तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एक सिंपल टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे इज क्यों लगा है, ये सेंटेंस सही है। ये देखो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये काट दो इतना, ये काट दो टेक्नोलॉजी, आप इससे भी लिख सकते हो द लेटेस्ट एंड सिंपल टेक्नोलॉजी। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सिंपल टेक्नोलॉजी है, सब्जेक्ट तो एक है, उसके बारे में बताया जा रहा है, एक तो वो सिंपल वाली है और एक लेटेस्ट जो नई नई है। तो ये है पैराग्राफ फर्स्ट, तो आपने पढ़ लिया है। तो इसके अंदर हेडिंग क्या हो सकती है, तो चलो देखते हैं इसके अंदर हेडिंग क्या हो सकती है। इसके अंदर अपन ने पढ़ा है कि वो मतलब पुराना तरीका है, एक मतलब एक ओरिजिन है पुराना तरीका डिक्शनरी में एक वर्ड रखने का, जो बहुत पढ़ने वाले रीडर हैं वो पसंद करते हैं, बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ना, अपनी प्रोनाउंसिएशन सुधारना। शायद वो क्रॉस वर्ड पे भी अच्छे होंगे और बहुत सारे वर्ड भी जानते होंगे, लेकिन वो कभी उनकी इमेज उभर नहीं पाई। और जो टेक्नोलॉजी है ना, उसने जो डिक्शनरी का कंटेंट है उसको भी चेंज कर दिया, और उनके जो तरीका है वर्ड को इकट्ठा करने का उनको भी चेंज कर दिया है। तो चलो ए की हेडिंग क्या होगी अपने देखते हैं। तो चलो हेडिंग को पढ़ते हैं, कौन कौन सी हेडिंग है। तो भाई ग्रामर इज करेक्टेड, ग्रामर की तो कोई बात ही नहीं हुई। न्यू मेथड ऑफ रिसर्च की कोई बात नहीं हुई, ठीक। टेक्नोलॉजी लर्न फ्रॉम डिक्शनरी, अरे हाँ इसकी बात हुई है बट ये हेडिंग नहीं है। इसकी थोड़ी सी बात हुई है कि टेक्नोलॉजी ने चेंज कर दिया है थोड़ा सा, बट उन्होंने पूरे पैरे में इसकी बात नहीं की है, मैं बताऊंगा। और नॉन वर्बल कंटेंट की तो बिल्कुल ही बात नहीं हुई है। फर्स्ट रिसर्च स्टडी की कोई बात ही नहीं हुई है। और ना तो इसकी बात हुई है कि इंग्लिश ट्रुथ बताती है, ना नई फ्रेजेस की बात हुई है, ना कोई प्रोजेक्ट की बात हुई है। तो बात हुई थी वहाँ पे ट्रेडिशनल, ये एक वर्ड है, लेक्सिकोग्राफिकल मेथड्स। लेक्सिकोग्राफिकल, जो अपने डिक्शनरी के अंदर वर्ड को डालते हैं संजो कर, उसे बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी। और लेक्सिकोग्राफिकल बनता है उससे उसके मेथड, किस किस तरीके से एक डिक्शनरी के अंदर वर्ड को संजोया जाता है। तो उसने पुराना मेथड बताया था कि पुराने मेथड है बहुत पॉपुलर हैं, और उनमें से कई बंदों को जैसे नहीं बताया था, वो बहुत सारे ऐसे उन्होंने बताया था। यहाँ पे देखो उन्होंने टेक्नोलॉजी की बात की, लेकिन एक लाइन में बात की, इसलिए ये हेडिंग इससे नहीं बनेगी। और इसमें ये देखो पूरे बात में यही हो रहा है कि उन्होंने बहुत सारे डिक्शनरी के मेथड है ना। ये देखो टाइप्स हैं जो क्या है, वो जो हिस्टोरिकली प्रचलित है ना, जैसे कि ये इनको पसंद करते हैं पढ़ना इस तरीके से, लेकिन उन्होंने कभी इमेज उनकी बाहर नहीं आई। तो ये है। तो चलो सेकंड वाला पढ़ते हैं। तो सेकंड वाला है फॉर द टाइम, अरे एक टाइम के लिए द डिक्शनरी पब्लिशर आर इनकॉर्पोरेटिंग रियल स्पोकन इंग्लिश इनटू देयर डाटा। क्या एक टाइम के लिए, एक फर्स्ट टाइम के लिए जो डिक्शनरी के पब्लिशर है, जो डिक्शनरी को पब्लिश करने वाले बंदे हैं, आर इनकॉर्पोरेटिंग, वो शामिल कर रहे थे रियल असली और बोलने वाली इंग्लिश को अपने डाटा के अंदर, अपने आंकड़ों के अंदर इसको शामिल कर रहे थे। तो वर्ड है इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है शामिल करना। एम्ब्रेस करने का मतलब भी होता है शामिल करना। एम्ब्रेस का एक मतलब होता है गले लगाना किसी अपॉर्चुनिटी को। इंटेल, इनकम्पास, कंसिस्ट ऑफ, इंक्लूड और कंप्राइज, इन सभी का मतलब होता है शामिल करना, ठीक। और शामिल करना, और इन डिक्शनरी पब्लिशर की वर्ब है आर इनकॉर्पोरेटिंग। इट गिव्स, यह देता है, लेक्सिकोग्राफर को
कौन से लेक्सिकोग्राफर क्या होते हैं? पीपल जो डिक्शनरी को लिखते हैं। इनको क्या देता है? एक पहुंच देता है, ज़्यादा वाइब्रेंट, ज़्यादा एनर्जी वाली, ज़्यादा उत्साह वाली, ज़्यादा अप टू डेट वर्नैकुलर लैंग्वेज की, अप टू डेट एकदम जो नई हो, अप टू डेट हो, वर्नैकुलर साधारण लैंग्वेज जो बोलचाल की लैंग्वेज है ना। विच हैज़ बीन, कौन सी? जो हैज़ नेवर रियली बीन स्टडीड, जो पहले कभी भी स्टडी नहीं की गई है। देखो राइटर ने यहाँ पे अपनी मिस्टेक सुधार ली है ना। बीन के पहले लगाया है रियली और नेवर को, और ऊपर हिस्टोरिकली बीन से बाद लगा दिया था। तो ठीक ये है सेंटेंस, इसके अंदर कुछ देखने वाली बात तो नहीं है। ये है लेक्सिकोग्राफर जो डिक्शनरी लिखने वाले होते हैं, वर्नैकुलर होता है जो आम भाषा होती है, वाइब्रेंट होता है एनर्जी वाला, और इसका सेकंड मतलब होता है चमकीला। एक्सेस होता है पहुंच, एक्सेस के साथ टू लगता है, लेकिन जब आप वर्ब की रूप में एक्सेस को यूज़ करते हो तो इसके साथ टू नहीं लगता। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक वर्ब नहीं है, इसलिए क्या लगा? यहाँ पे टू लगा है। नेक्स्ट इन वन प्रोजेक्ट, क्या मतलब कि उनको अभी तक अपनों ने यहाँ तक पढ़ा है कि जो डिक्शनरी के पब्लिशर है वो नए नए वर्ड मतलब स्पोकन इंग्लिश को अपने डाटा में शामिल कर रहे हैं। ये उनको एक्सेस देगा, ये उनको पहुंच देगा एक नई भाषा को जो उन्होंने कभी भी स्टडी नहीं की है। मतलब कि एक नए मेथड की बात कर रहे हैं, ये एक स्टडी के नए मेथड की बात कर रहे हैं। अब लिखा ना, उन्हें कभी भी पहले स्टडी नहीं की होगी। इन एक प्रोजेक्ट की बात करते हैं। 150 वॉलंटियर, जो 150 फ्री में काम करने वाले बंदे, ईच अग्रीड, हर कोई बंदा एग्री हुआ है। अब एक वर्ड आया है डिस्क्रेटली, वो अग्री हुआ है छुपके से, बहुत ही सावधानी पूर्वक अग्री हुआ है। टाई, बांधने के लिए, लगाने के लिए। वो मैन रिकॉर्डर को एक एडवाइस है, इसको वो अग्री हुए हैं बंदे जो 150 वॉलंटरी है, उनमें से 150 के 150 सहमत हुए हैं डिस्क्रेटली मतलब कि सावधानी पूर्वक टाई बांधने के लिए वॉक रिकॉर्डर को देयर वेस्ट, उनकी पीठ पे, एंड लीव इट, इसको छोड़ने के लिए रनिंग, चलता हुआ, फॉर अप टू 2 वीक, 2 हफ्तों तक चलता हुआ इसको छोड़ देंगे लगाकर। एवरी कन्वर्सेशन दे हैड रिकॉर्डेड, हर कोई कन्वर्सेशन, एवरी कन्वर्सेशन, हर कोई कन्वर्सेशन, दे हैड, देखो ये सेंटेंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाए। जो हर कोई कन्वर्सेशन है, कौन सी कन्वर्सेशन? जो उन लोगों ने हैड की थी, जो हर कोई कन्वर्सेशन है जो उन लोगों ने की थी, वॉज रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड हो चुकी है। ठीक, ये कैसे बना है? एवरी कन्वर्सेशन दे हैड, उन्होंने हर कोई जो बातचीत जो की थी, वो जो कन्वर्सेशन है ना, वो क्या हो चुकी है? रिकॉर्डेड हो चुकी है। अब ध्यान से देखोगे ना तो ये ये जो इतना चीज़ है ना, इसका ऑब्जेक्ट है। दे हैड कन्वर्सेशन, उन्होंने जो कन्वर्सेशन की थी, द कन्वर्सेशन वॉज रिकॉर्डेड, वो कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो चुकी है। ये ऐसे घुमाया हुआ है सेंटेंस को, ठीक है। व्हेन द डाटा वॉज कलेक्टेड, जब डाटा को कलेक्ट किया गया, कलेक्ट के मैं आपको बता चुका है, कलेक्ट, गैदर, है ना। जब डाटा को कलेक्ट किया गया, एक ये सेंटेंस भी रॉन्ग है, ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है वो मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं इसको पूरा पढ़ लूँ। व्हेन द डाटा वॉज कलेक्टेड, जब डाटा को कलेक्ट किया गया, द लेंथ ऑफ टेप्स, जो लेंथ है टेप की, वॉज 35 टाइम्स थी, है ना। एंड द डेप्थ ऑफ द अल्टार्टिक ओशन, जब जो डाटा है उसको जब इकट्ठा किया गया तो जो लेंथ थी ना टेप की जिसके अंदर उन्होंने रिकॉर्ड किया था वो तो 35 टाइम्स की थी, है ना। उन्होंने कोई टाइम सेट किया होगा, उस टाइम तक थी, वो थी 35 टाइम, और बहुत ही डीप थी, बहुत ही गहरी थी। कितनी गहरी थी? जैसे कि अंटार्कटिक ओशन की तरह। तो देखो जो डाटा है ना वो होता है प्लूरल। क्या होता है डाटा? प्लूरल। तो प्लूरल के साथ आप वॉज क्यों लगा रहे हो? वॉज क्यों लगा रहे हो? यहाँ पे आएगा वर। इसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो होता है डेटम। तो यहाँ पे डेटम लगाओ, यहाँ आप डाटा लगाओ। वैसे ही जो मॉडर्न इंग्लिश है ना, तो इसको डाटा को सिंगुलर भी मानते हैं और प्लूरल भी मानते हैं, लेकिन आप जब फॉर्मल राइटिंग कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इसको प्लूरल ही मानें। ओके। द टीम, जो टीम है, ऑडियो
टाइपिस्ट की, जो ऑडियो को टाइप करने वालों की टीम है, ट्रांसक्राइब्ड, उसने ट्रांसक्राइब कर दिया टैप्स को, उनको जो वहाँ पे उन्होंने रिकॉर्ड किया था उसके लिख दिया, उसको अनुलेख में बदल दिया। प्रोड्यूस करने के लिए, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए एक कंप्यूटराइज्ड डाटाबेस, कंप्यूटर से बना हुआ एक डाटाबेस को 10 मिलियन वर्ड का। समझ गए क्या कुछ हो गया इसके अंदर? ये हुआ है, पहले तो उन्होंने नया मेथड खोजा, फिर एक टैप पर लगा दिया बंदों के पीछे, जो उन्होंने कन्वर्सेशन की वो रिकॉर्ड होगी। भाई साहब जी ने उनमें से 10 मिलियन वर्ड्स उठा लिए। ये कुछ हो गया स्टोरी। ऐसे बढ़ा करो इंग्लिश को। दिस हैज़ बीन द बेसिक, अरे ये तो नॉर्मल बात है, कहते हैं ये तो नॉर्मल बात है, ये तो बेसिक बात है। अलॉन्ग विद एग्जिस्टिंग रिटन कॉर्पस मैं बता चुका हूँ, एक बहुत बड़ी एक कलेक्शन ऑफ राइटिंग। अरे ये तो राइटिंग के समूह के लिए जो मौजूदा है, ये तो आम बात है, बोल रहे हैं। फॉर द लैंग्वेज एक्टिवेटर डिक्शनरी के लिए, अरे जो लैंग्वेज का एक्टिवेटर होता है ना, उसको एक्टिव करने वाला, इकट्ठे करने वाला होता है, उसके लिए तो आम बात है, जो मौजूदा डॉक्यूमेंट के साथ है ना। डिस्क्राइब, अरे ये किसके द्वारा बताया गया है? ये वर्णन किया गया है लेक्सिकोग्राफर के द्वारा, प्रोफेसर है रैंडोल्फ क्विर्क, एज बुक द वर्ड हैज़ बीन वेटिंग फॉर। अरे इस बंदे के द्वारा, जो क्या है, एक डिक्शनरी को बनाने वाला है, लेक्सिकोग्राफर है, एज किसकी तरह है? बुक, जैसे कि जो बुक है वर्ल्ड हैज़ बीन वेटिंग फॉर, इसने अपनी बुक में बताया है। कौन सी बुक? जिस बुक के लिए पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही थी, वेटिंग फॉर कर रही थी। आप बोलोगे सर हमने तो सुना है प्रीपोजिशन हमेशा नाउन के बाद, मतलब क्या बोलते हो आप कि हमेशा प्रीपोजिशन के बाद एक कुछ ना कुछ आना चाहिए, जैसे कि आई एम टॉकिंग टू यू, यू आया है, तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? तो सर मैं आपको बता दूं, इसका ऑब्जेक्ट है बुक। वो बुक का वेट कर रहे थे। आप ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हो। अब मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट भी बता देता। इट शो, यह दिखाता है एडवांस फॉरेन लर्नर को, जो एडवांस है इंग्लिश में, विदेशी लर्नर को, ऑफ द इंग्लिश हाउ लैंग्वेज इज़ रेडी रियली यूज किया, कैसे एक लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है वास्तव में अंदर। इन द डिक्शनरी के अंदर जो डिक्शनरीज है, कीवर्ड, जो कीवर्ड हैं सच एज इट, जैसे कि इट है, उन कीवर्ड्स को फॉलो किया जाता है। उनके बाद में कौन आते हैं? रिलेटिव फ्रेज। उनसे पहले तो आप क्या रखोगे? आप कीवर्ड रखोगे, फिर उससे संबंधित फ्रेज रखोगे, तो बोलोगे क्या? बोलोगे जो कीवर्ड्स हैं उनको फॉलो किया जाता है रिलेटिव फ्रेज के द्वारा, जैसे कि ये वॉल्फ डाउन, ये फ्रेज बी ए पिकी इंटर, ठीक, बी ए पिकी इंटर, अलाउइंग, स्टूडेंट को अलाउ करते हुए, चूज़ करने के लिए एक अप्रोप्रिएट फ्रेज। तो ये पैराग्राफ काफ़ी लंबा था, लेकिन इसके अंदर अब मेरे को इतनी बात समझ आई है कि उन्होंने कोई तरीका ढूंढा है, फिर एक्सपेरिमेंट भी कर दिया, फिर थोड़ा सा बता भी दिया है, तो क्या कुछ हुआ है। तो चलो इसकी हेडिंग ढूंढते हैं अपने। तो ये ग्रामर की तो कोई बात ही नहीं हुई। ये देखो, न्यू मेथड ऑफ रिसर्च, सेकंड वाली है कि उन्होंने एक नया मेथड खोजा, फिर एक्सपेरिमेंट किया, है ना। उन्होंने ये नहीं, इस लाइन में आप पढ़ोगे, दोबारा से मेरी वीडियो को बैक करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट कर देना ना सर। डी की हेडिंग है क्या? डी, पैराग्राफ डी। चलो डी भी पढ़ ही लेते हैं। द काइंड ऑफ रिसर्च, दिस काइंड ऑफ रिसर्च, जो इस प्रकार की जो रिसर्च है ना, वुड बी इम्पॉसिबल, वो असंभव है विदाउट कंप्यूटर के बिना। अगर आप इस बंदे, मतलब उन्होंने क्या किया था, एक रिकॉर्डर लगाया था ना, अरे एक रिकॉर्डर भी तो कंप्यूटर ही होता है ना, एक अपना मोबाइल भी तो कंप्यूटर है। कह रहे हैं कि इस प्रकार की जो आप रिसर्च करने जा रहे हो ना, वो इम्पॉसिबल है, वो संभव ही नहीं है कंप्यूटर के बिना। ये किसने कहा है? ये डेलियस समर ने कहा है, जो एक डायरेक्टर है डिक्शनरी के, ठीक। इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड, अरे ये तो इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड, इसने चेंज कर दिया है एक वे को, एक रास्ते को, एक तरीके को, लेक्सिकोग्राफर्स के वर्क का, उनके काम करने के तरीकों का इसने चेंज कर दिया है। इफ़ यू लुक एट द वर्ल्ड, अगर आप देखोगे वर्ल्ड पर देखोगे ना आप, लाइक आप देख रहे हो जैसे कि यू में
ये देखो एक वर्ड आया है, यू मे इंस्टिंक्टिवली थिंक, अगर आप अपने दिल से सोचते हो, दैट द फर्स्ट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंट मीनिंग इज़ द वर्ब, जो फर्स्ट सबसे पहला और बार बार जो मीनिंग होता है वो वर्ब होता है, मतलब जो मेन जो अपना मीनिंग निकाल सकते हैं सेंटेंस का वो वर्ब से होता है। एज आई लाइक स्विमिंग, जैसे कि मैं पसंद करता हूँ स्विमिंग। इट इज़ नॉट, अरे ये नहीं है। इट इज़ द प्री पोजिशन, अरे ये तो प्री पोजिशन है, कह रहा है। एज इन, जैसे कि शी वॉक्ड लाइक ए डक, जैसे कि वो एक डक की तरह चलता है ना। ये कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, बट अपने को इतना डीपली नहीं जाना, अपने को एक ये वर्ड देख लेते हैं कि क्या है। इंस्टिंक्टिवली का मतलब होता है आप दो मतलब होते हैं इसके। आपकी फीलिंग है कोई, आपने यहाँ पे बोला ना कि वो अपने दिल से बोल रहा है, अपनी अंदरूनी फीलिंगों से बोल रहा है वो। और दूसरा मतलब होता है ईजी टू अंडरस्टैंड, अगर आप ईजी टू अंडरस्टैंड कर रहे हो ना किसी चीज़ को, वो क्या है, इंस्टिंक्टिव है। नाउ अपनों ने पढ़ लिया था यहाँ तक। जस्ट बिकॉज ए वर्ड और फ्रेज इज यूज, जैसे कि एक वर्ड और फ्रेज, ए वर्ड और फ्रेज इज यूज्ड, जो यूज किया जाता है, डज नॉट मीन इट, इसका ये मतलब नहीं है कि एंड अप होगा एक डिक्शनरी पे। अगर आप कोई वर्ड और फ्रेज यूज़ करते हो इसका मतलब नहीं है कि वो डिक्शनरी तक ही पहुंचेगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे दो है, एक तो वर्ड है एक फ्रेज है, तो इज क्यों यूज़ किया है और डज नॉट क्यों यूज़ किया, ये दोनों इन्हीं के वर्ब हैं। अरे पागलो, ये इसलिए यूज़ किया है कि अगर आप और यूज़ करते हो ना तो आपको हमेशा हमेशा इसको देख के, सेकंड वाले सब्जेक्ट को देख के वर्ब देनी होती है। इधर और के सेंस में, नॉट ओनली बट ऑल्सो के सेंस में, नाइदर नॉर के सेंस में, आपको जब ये यूज़ करते हो इन सब का तो आपको सेकंड ऑब्जेक्ट ही मानना होता है। तो यहाँ पे फ्रेज सिंगुलर है तो ये इज लगा है और डज नॉट लगा है। द शिफ्टिंग अवर प्रोसेस, अपनी प्रोसेस को चेंज करना इज़ वाइटल है एज एवर, ये हमेशा के तरह अपनी जो प्रोसेस है उसको चेंज करना एज वाइटल, वो महत्वपूर्ण है एज एवर, हमेशा के लिए जैसे चलता आ रहा है। बट लेकिन जो डाटाबेस है डज नॉट अलाउ, वो अनुमति नहीं देता है लेक्सिकोग्राफर को, डिक्शनरी बनाने वाले बंदों को सर्च करने के लिए एक वर्ड और फाइंड आउट करने के लिए फ्रीक्वेंट इट इज़, कि वो कितना फ्रीक्वेंट है। समथिंग दैट कुड ओनली बी गेस, समथिंग कुछ भी जो आप गेस कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो। यहाँ पे भी देखो ओनली किस कहाँ पे आया है, बी के पहले आया है। गेस कर सकते हो एट इंस्टिंक्टिवली, और इंस्टिंक्टिवली अपने मन की फीलिंग अपने अंदर से जो आप महसूस कर सकते हो बिफोर पहले ही। अरे इसके अंदर यही बोल रहा है कि आप ना उन बंदों, आप जो मीनिंग होता है ना एक वर्ड का उस पर ध्यान दो ना। आप एक वर्ड का जो मीनिंग होता है उसकी फ्रीक्वेंसी पे ध्यान दो कि वो कितनी बार यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे वर्ड है ना फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जा रहा है ना। ये देखो मोस्ट फ्रीक्वेंट मीनिंग जो, तो इसका चलो ढूंढते हैं क्या होगी। ये देखो राइटिंग की तो बात ही नहीं हुई, गुटर तो पता नहीं कि नई फ्रेज इंटर ना भी ना कोई प्रोजेक्ट की बात हुई। ये देखो एक्यूरेट वर्ड फ्रीक्वेंसी काउंट, वो कह रहे हैं एक्यूरेट एकदम सही फ्रीक्वेंसी। अरे वहाँ पे वर्ड यूज़ किया तो उन्होंने फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बार बार, सॉरी बार बार नहीं, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है हाँ बार बार, लगातार, ऑलवेज को बोलते हैं फ्रीक्वेंट। और फ्रीक्वेंट का दूसरा मतलब होता है अगर आप किसी जगह को घूमने जाते हो तो फ्रीक्वेंट जो बार बार उनको काउंट करने के लिए बोल रहा है मीनिंग, तो इसकी हेडिंग क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। तो चलो 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 नेक्स्ट पैसेज पढ़ते हैं, वो है पैसेज नंबर ई। द रिसर्चर हैव फाउंड, रिसर्चर जो रिसर्च वाले लोग बंदों हैं उन्होंने पाया है कि जो राइटिंग है इंग्लिश की वर्क, जो इंग्लिश की राइटिंग का वर्क है इन डिफरेंट वे, बहुत सारे तरीक़ों के अलग अलग तरीक़ों के अंदर स्पोकन इंग्लिश के लिए। द फ्रेज, जो एक फ्रेज़ है ना, कि से व्हाट यू लाइक, कि जो आप बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो। लिटरली मीनिंग इसका मतलब होता है कि फील फ्री टू से एनीथिंग यू वांट, इसका ये मतलब होता है कि खुला महसूस करो और जो बोलना चाहते हो आप बोल दो। बट इन द रियलिटी, लेकिन सचमुच रियलिटी में बात करें, इट इज़ यूज्ड एविडेंस शो, लेकिन ये जब आप एविडेंस को शो करते हो ना तब ये बोली जाती है फ्रेज। बाय समवन टू प्रिवेंट पर्सन, किसी के द्वारा रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए दूसरे बंदों को कौन सी वॉइस एग्रीमेंट, उसकी जो वॉइस का डिसएग्रीमेंट होता है उसको रोकने के लिए फ्रेज बोली जाती है। द फ्रेज, जो ये फ्रेज है, इट इज़ ए क्वेश्चन, यह एक क्वेश्चन है ऑफ
क्रॉप अप ऑन द डाटाबेस ओवर। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो डाटाबेस के अंदर बार बार पूछा जाता है, बार बार आता है। क्रॉप अप, यहाँ पे एक और वर्ड आया है जिसका मतलब होता है क्रॉप अप। क्रॉप का मतलब होता है फसल, लेकिन क्रॉप अप एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है बारी बार घटित होना, हैपन, अकर और टेक प्लेस। और इसके दो एडवांस वर्ड है, एक है एवेंचुएट, दूसरा है ट्रांसपर। ठीक, प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना आप। तो और बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद इंक्वायरी, लेकिन इसका इंक्वायरी से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको मिल जाए नथिंग टू डू विद, एनीथिंग टू डू विद, इनका मतलब होता है संबंध होना और न होना। ये स्ट्रक्चर भी सिखाऊंगा एक अलग से वीडियो बनाकर, बट इट इज़ वन, लेकिन यह एक है ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट इंग्लिश फ्रेज विच हैज़ बीन इन द इंग्लिश लैंग्वेज, जो हैज़ नेवर बीन, जो कभी नहीं थी, बीन के पहले यूज़ हुआ है नेवर, इन द इंग्लिश लर्नर्स की डिक्शनरी में। और अगर ये कह रहा है ये जो मोस्ट फ्रीक्वेंट बारी बारी बोले जाने वाली फ्रेज है ना, ये लर्नर की डिक्शनरी में नहीं थी पहले, बिफोर, बट इट इज़ नाउ, लेकिन अब तो ये है। तो भाई इसकी क्या होगी, एक नई फ्रेज पहले नहीं थी अब है, तो यहाँ पे अभी पढ़ के गए एक नई फ्रेज ने इंटर मारी है डिक्शनरी के अंदर। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। ये पैराग्राफ है ना, ये पैराग्राफ नाइस है और काफ़ी हार्ड भी है। द स्पोकन कॉपस, अरे स्पोकन होता है बोलने वाले, कॉपस बड़े बड़े रिकॉर्ड, कंप्यूटर दिखाता है हाउ, कैसे, इन्वेंटिव एंड ह्यूमरियस पीपल आर when they are using language by twisting familiar phrase for effect। मतलब जो स्पोकन बंदे हैं, कॉर्पस, जो मतलब जो स्पोकन, जो बोलने वाले या बोलने से संबंधित रिकॉर्ड हैं कंप्यूटर के, वो दिखाते हैं हाउ इन्वेटिव। इन्वेटिव का मतलब होता है एक बंदे के अंदर एबिलिटी होना, भी वो कैसे डिज़ाइन कर सकता है, ऐसी सोच रखने वाले बंदे, और उनका जो ह्यूमरियस मतलब जो उनका हंसी से संबंधित, जो हंसमुख स्वभाव के बंदे हैं, वो कितने के भाई नए नए डिज़ाइन कर सकते हैं, कितने को हंसमुख है। देन जब वो यूज़ करते हैं लैंग्वेज को, ये चीज़ें दिखाई देती है जब वो एक लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, कैसे, बाय ट्विस्टिंग, उन्हें तोड़ मरोड़ कर, चेंज करके फेमिलियर फ्रेज के साथ फॉर इफ़ेक्ट के लिए, प्रभाव डालने के लिए। तो मतलब कंप्यूटर के रिकॉर्ड शो करते हैं कि वो कितने हंसमुख है, कितना उनका नए नए डिवाइस बनाने का कितने को एनर्जेटिक है, इसके लिए वो तब पता लगता है जो अपनी फ्रेज़ों को तोड़ मरोड़ के इफ़ेक्ट डालने के लिए बताते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया। ह्यूमरियस का वर्ड देख लो, हंसमुख, फनी, इसके जो सिनोनिम है वो लिख लो, अम्यूजिंग और हिलेरियस, विम्सिकल और फैक्शियस। ठीक, ये एडवांस वर्ड है, नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। इसकी भी हेडिंग है सर, इट ऑल्सो रिवील, यह दिखाता है, बताता है, बयां करता है एक पावर ऑफ पोज, आप बीच में पोज लेते हो, रुकते हो, उसकी शक्ति को बताता है, और नॉइज़, शोर को, वी यूज़ टू प्ले फॉर टाइम, जो हम टाइम टू टाइम इनको परफॉर्म करते हैं, क्या करने के लिए, इमोशन को कन्वे करने के लिए, इमोशन को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए, और डाउट के लिए, और ये एक वर्ड है इरोनी के लिए। इसका मतलब होता है अगर आपको स्पीच देते हो ना, किसी को जलाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, इसको बोलते हैं। इसके लिए एक एडवांस वर्ड है सार्केज्म, ये इसका एडवांस वर्ड है। ठीक, तो इसकी हेडिंग क्या होगी, अरे उन्होंने क्या बताया है, अरे उन्होंने बताया है कि अपने बंदों को देख सकते हैं कि वो किस तरह से फ्रेज़ों को डालते हैं, किस तरह के से, है ना। सेकंड बताया है कि अपने पोज लेते हैं ना, जो पोज लेते हैं, है ना, ये जो इमोशंस है ना, वो इमोशन को दिखाते हैं, जो पोज लेते हैं, है ना, नोज करते हैं, वो इमोशन को दिखाते हैं। मतलब कि इसी के साथ आप देखोगे ना, इसके साथ हेडिंग नहीं, ग्रामर इज कोई बात नहीं हुई, ये थोड़ी सी हार्ड है हेडिंग, बट समझाने की ट्राई करता हूँ आपको। एक मेथड की कोई बात नहीं, ये तो पहले ही कर चुके हैं। टेक्नोलॉजी की बात नहीं हुई। द फर्स्ट स्टडी स्पोकन, कोई बात नहीं कोई बात नहीं हुई इसकी। ट्रेडिशनल, ये तो हो चुकी है हेडिंग।
राइटिंग ट्रथ सच बताते हैं, ये भी कोई बात नहीं हुई। एक नई फ्रेज़ की बात नहीं हुई, एक न्यू कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट की भी बात नहीं हुई। तो अपने पास एक ही हेडिंग बची, वो है नॉन वर्बल कंटेंट। नॉन वर्बल कंटेंट वो उसके इमोशंस है ना, वो बताते हैं, तो वो क्या हो गए, नॉन वर्बल कंटेंट। काफ़ी हार्ड है बट आप ट्राई करो इसको समझने की। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।